हमने पिछले एपिसोड में देखा था बाइजू और यांगजिंग की फोटो वायरल होने की वजह से बाइजू के सारे फैंस यांगजिंग पे बहुत गुस्सा थे और उसको पीटने के लिए तैयार खड़े थे। और उस उन लोगों को यांगजिंग मिल भी जाती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हीरोइन पिट जाए। जिरुई वहाँ पे टाइम पे आ जाता है और यांगजिंग को बचा लेता है और वो बाइजू के सारे फैंस को वहाँ से जाने के लिए कहता है और यांगजिंग को वो अपने साथ लेके चले जाता है। बाइजू को जैसे ही पता चलता है यांगजिंग खतरे में है, बाइजू तुरंत यांगजिंग से कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन यांगजिंग कहती है मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब यांगजिंग जिरुई घर में पहुँचते हैं तो बाइजू वहाँ पे ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है और जिरुई को वहाँ पे बाइजू यांगजिंग से अकेले में बात भी नहीं करने देता। बाइजू उल्टा जिरुई को वहाँ पे बैठने तक नहीं देता और कहता है कि तुम यहाँ से अब जा सकते हो, मैं यांगजिंग का ध्यान रख लूँगा। बाय बाय। बाइजू और यांगजिंग को क्लोज आता हुआ देख के जिरुई बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपने वापस बार में जाता है और अपनी सैडनेस को कम करने के लिए वहाँ पे गाना गाने शुरू कर देता है और यांगजिंग को याद करने लग जाता है। अगले दिन यांगजिंग बाइजू के घर जाती है और कहती है कि जो फोटो वायरल हुई थी वो उसका केस सॉल्व हो गया है। लेकिन बाइजू वहाँ पे मैसेज देखता है कि यांगजिंग का बाइजू के फैंस के साथ कंपटीशन है और वो उनको फेस टू फेस जवाब देने जा रही है यांगजिंग। यांगजिंग बिल्कुल अकेले गई थी वहाँ पे और बाइजू के सारे फैंस वहाँ पे यांगजिंग से क्वेश्चंस पूछने के लिए बिल्कुल रेडी थे। पर यांगजिंग बहुत ज़्यादा ही तेज़ दिमाग की थी और वो सारे जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार थी और एक एक करके उसने सारे फैंस के सवाल के जवाब दे दिए अच्छे से। यांगजिंग भी पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ आई थी और जैसे ही यांगजिंग कहना शुरू करती है तो सारे फैंस को पता चल जाता है कि वो लड़की जो है चीटिंग कर रही है और यांगजिंग को उसने धोखा दिया है और चीटिंग से ही वो फ़ोटो भी खींची गई थी। बाइजू यांगजिंग एक आश्रम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चंस पूछना होता है बाइजू से। वो बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं लेकिन जितने भी बड़े मीडिया रिपोर्टर होते हैं वहाँ पे बच्चे, तो वो उनको चुप करवा देते हैं छोटे बच्चों को और वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। ये देख के बाइजू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बाइजू मेन उन छोटे छोटे बच्चों का जवाब देने के लिए आया था, ना कि इन मीडिया रिपोर्टर का। वो मीडिया रिपोर्टर कहते हैं ये तो बच्चे, इनको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने नहीं आते, हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। लेकिन बाइजू उन्हीं पे ही चिल्ला देता है और जाते जाते बाइजू उन सभी बच्चों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाता है जिसे देख के बच्चे सारे वहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाइजू और यांगजिंग जब घर जा रहे होते हैं, यांगजिंग कहती है बाइजू से कि तुम्हें वो सॉन्ग नहीं गाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन उस सॉन्ग की लिरिक्स बाइजू को बहुत ज़्यादा पसंद आई होती है और वो सॉन्ग गाना चाहता है। यांगजिंग बार बार मना करती है कि वो तुम्हारे लायक गाना नहीं है, जिस हिसाब से तुम्हारी आवाज़ है उस हिसाब से तुम्हारे आवाज़ के साथ साथ ये गाना सूट नहीं करेगा, जिरुई को ये अकेले गाना गाने दो। लेकिन बाइजू और यांगजिंग में इस बात पर लड़ाई जाती है। यहाँ पे बाइजू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो यांगजिंग से वहाँ पे कहता है कि तुरंत मेरी गाड़ी से अभी उतर जाओ। यांगजिंग रोड में अकेले चल रही होती है लेकिन उसी टाइम पे बाइजू का वहाँ पे फ्रेंड आ जाता है और यांगजिंग को देख के वो गाड़ी वहीं पे रोक लेता है। बाइजू का फ्रेंड और यांगजिंग अब साथ में जा रहे होते हैं। बाइजू का फ्रेंड कहता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यांगजिंग चल तो जाती है लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुँचते हैं तो बाइजू का फ्रेंड ख़राब होता है और वो वहाँ पे यांगजिंग को छेड़ने लग जाता है। यांगजिंग बाइजू के फ्रेंड से कहती है कि गाड़ी रोको, लेकिन बाइजू का फ्रेंड नहीं मानता और वहीं पे इन दोनों में आपस में लड़ाई जाती है जिस वजह से गाड़ी की ठोकर हो जाती है। गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद भी यांगजिंग वहाँ से भागने की कोशिश करती लेकिन बाइजू का फ्रेंड उसको पकड़ के रखता है और उतने में वहाँ पे बाइजू भी आ जाता है यांगजिंग को देखने के लिए। और सही मौके पे आके वहाँ पे बाइजू अपने फ्रेंड को खूब मारता है और यांगजिंग को बचा लेता है। बाइजू यांगजिंग को अपने साथ कार में बैठाता है और लेके जा रहा होता है। यहाँ पे बाइजू को थोड़ी हंसी भी आ रही होती है कि यांगजिंग ने खाली मेरे साथ लड़ाई करी, और उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है अपने दोस्त के ऊपर। बाइजू यांगजिंग को पहनने के लिए एक शर्ट भी देता है क्योंकि यांगजिंग के हल्के से कपड़े फट गए थे, लेकिन यांगजिंग वहाँ पे मना कर देती है बाइजू को और बाइजू को उस बात पे गुस्सा आ जाता है कि यांगजिंग ने उसे मना करा।
बायजू को फिर से गुस्सा देख के यांगजिंग उसी टाइम कार से उतर जाती है, लेकिन इस बार बायजू उसे कहता है कि वापस कार में चलो, और यांगजिंग जब नहीं मानती तो वो ज़बरदस्ती यांगजिंग को कार में बैठा देता है। 即使你已经沉默。 हमेशा की तरह बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलती कर दी है, और यहीं पे बायजू को भी रियलाइज़ होता है कि खाली मैं यांगजिंग पे चिल्लाया था उस टाइम पे और ज़बरदस्ती करी थी कि शर्ट पहन लो, और कार में भी ज़बरदस्ती बैठाया था। तो बायजू सोचता है मैं यांगजिंग को मैसेज करूं, लेकिन वो यांगजिंग को मैसेज नहीं कर पा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कहीं यांगजिंग उससे ज़्यादा ही गुस्सा ना हो जाए। लेकिन थोड़ी देर में यांगजिंग का मैसेज आ जाता है बायजू को कि कल हमें अपना सॉन्ग सुनाने जाना है सीईओ को, तो प्रिपेयर होके रहना। और बायजू को अब यहाँ पे राहत मिलती है कि यांगजिंग उससे गुस्सा नहीं है, और तब जाके बायजू चैन की नींद सो पाता है। अगले दिन जिरुई और बायजू दोनों को ही सॉन्ग सुनाना था सेम, और देखना था उन सीईओ को और बाकी सबको कि कौन सबसे अच्छा गाता है। तो शुरुआत जिरुई से करते हैं, और जिरुई बहुत अच्छा गाता है वो गाना। जिरुई के बाद बायजू की बारी आती है। बायजू जिरुई से कहता है देखना मैं तुम्हें किस तरह से हराता हूँ, पर यहाँ पे बायजू की किस्मत साथ नहीं देती, और बायजू जैसे ही गाना गाता है तो थोड़ी लाइंस के बाद बायजू की आवाज़ ख़राब हो जाती है और वो अजीब सी ट्वीन गाने लग जाता है। जितने भी लोग गाना सुनते हैं वो लोग सोचने लग जाते हैं कि बायजू अच्छा गाना नहीं गा पाएगा, जिरुई सही है इस गाने के लिए, क्योंकि अगर बायजू ने गलती से भी गाना गाया तो हमें लॉस होगा और कुछ नहीं। लेकिन बायजू को मिस लीना के पास दे रखा होता है, इसलिए मिस लीना चाहती है कि उनका भी कोई असिस्टेंट गाना गाए, इसलिए मिस लीना कहती है कि बायजू भी ये गाना गाएगा। बायजू सबकी बात सुन के तंग हो जाता है और वहीं पे खड़ा होकर कहता है कि मेरी असिस्टेंट जो डिसाइड करेगी वही होगा। यहाँ पे यांगजिंग अपना दिमाग का यूज़ करती है और कहती है कि मेरे ख्याल से दोनों को ये गाना साथ में गाना चाहिए, जिस पे बायजू भी यांगजिंग की बात मान लेता है। बाद में यूहान यांगजिंग से कहती है कि तुमने सही डिसीजन लिया, इससे बायजू को भी बुरा नहीं लगेगा तुम पे, और जिरुई भी गाना गा पाएगा। लेकिन यांगजिंग कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि बायजू को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन बायजू बहुत टाइम से इस गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैं चाहती थी कि वो ये गाना गाए। बायजू के फादर बायजू को घर बुलाते हैं ये कहने के लिए कि वो अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा रिलेशनशिप आगे बढ़ाए, ताकि वो आगे चल के एक साथ मैरिज कर सके। बायजू की फ्रेंड ये बात सुन के बहुत खुश तो होती है, लेकिन बायजू अपनी फ्रेंड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था, क्योंकि वो तो यांगजिंग को लाइक करता था। और वहीं पे बायजू के फादर की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, यानी कि बायजू की स्टेप मदर, और जिसे देख के बायजू को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो वहाँ से गुस्से में चले जाता है अपने घर। सीईओ चिन की वाइफ भी अब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गई थी, और वो अपने फादर के साथ रह रही थी, क्योंकि चिन के साथ उनकी लड़ाई हो रखी थी। और वहाँ पे उसकी वाइफ के फादर को भी पता चल जाता है कि मेरी बेटी क्यों मेरे घर में रह रही है। सीईओ चिन से उसके फादर इन लॉ बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है, ना पैसा ना कुछ, बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लग गई थी। लियू यान अपने सारे के सारे वहाँ के मैनेजर्स को बुलाता है और कहते हैं कि ये वीडियो को ध्यान से देखो और सारी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। लियू यान ने ये काम यांगजिंग की फ्रेंड को भी दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी डिटेल्स इकट्ठा करने की, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। और वो यांगजिंग के पास भी जाती है और यांगजिंग को ये वीडियो दिखाती है। यांगजिंग जैसी वो वीडियो देखती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लेडी उसी शर्ट की बात कर रही होती है जो कि बायजू ने रोड में फेंक दी थी। वो लेडी जो है ऑनर को ढूंढ रही होती है उस शर्ट की, क्योंकि वो शर्ट बहुत ज़्यादा महंगी थी और वो यूनिक थी शर्ट, और वो सिंगल पीस थी वर्ल्ड में। और ये जो शर्ट थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होने के साथ साथ ये शर्ट वो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहता है या उसे देना चाहता है जिससे वो लाइक करता है। तो ये देख के यांगजिंग हैरान हो जाती है। यांगजिंग ये सोच रही होती है कि कहीं बायजू मुझे सच में लाइक तो नहीं करता। यही सोच सोच के यांगजिंग बायजू के पास जाती है और कहती कि जो शर्ट तुमने रोड में फेंक दी थी वो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गई है, और वो लेडी कह रही है कि जो उस शर्ट का ऑनर है वो उसको लेके चले जाए, और वो ये भी कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव शर्ट है।
बाइजू कहता है शायद से वो मेरे किसी फ़ैन ने दिया था मुझे वो शर्ट, और वो मुझे लाइक करती थी इसीलिए उसने मुझे लव वाली टी शर्ट दी होगी। लेकिन यांगजिंग कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि वो लव वाली शर्ट है, बस इतना कहा कि वो शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, तुम्हें कैसे पता चला ये सब। जिस पर बाइजू कहता है कि मुझे बस पता चल गया, मेरे फ़ैन ने दे रखा है मुझे इसीलिए, और वैसे भी कौन सा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ जो तुम्हें वो शर्ट दूंगा। किसी को बाइजू के बारे में पता ना चल जाए इसलिए बाइजू चुपचाप वहाँ पे उस लेडी के पास जाता है और कहता है कि वो मुझे शर्ट दे दो। तो वो लेडी उससे 2-3 इन्फॉर्मेशन पूछती है कि वो शर्ट कंफर्म करने के लिए कि उसी की है, और बाद में वो शर्ट दे देती है और न्यूज़ में भी डाल देती है कि उसके ओनर को वो शर्ट मैंने दे दी है अब। यांगजिंग को जैसे ही पता चलता है कि वो शर्ट उसके ऑनर ने ले ली है तो यांगजिंग तुरंत उस लेडी को कॉल करती है और कहती है कि क्या मैं उस शर्ट के बारे में कुछ जांच सकती हूँ। लेकिन वो लेडी मना कर देती है, कहती है कि मैं किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। यांगजिंग कहती है ठीक है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या उस शर्ट में वो नाम लिखा था। तो यांगजिंग कहती है बाइजू का नाम, लेकिन वो लेडी कहती है कि नहीं, उसमें बाइजू नहीं, उसमें यांगजिंग का नाम लिख रखा था। और ये बात सुन के यांगजिंग हैरान हो जाती है और उसको लगने लगता है शायद से बाइजू मुझे लाइक करने लग गया है। कंपनी का सीईओ फिर से डिसाइड करता है कि हमें बाइजू को नॉर्मल सिंगर रखना चाहिए और जबकि जिरुई को मेन सिंगर रखना चाहिए। बाइजू से वहाँ पे सिर्फ फेस वैल्यू दिखाने आएगा और थोड़ी बहुत लिपसिंग करेगा, मेन जो है जिरुई ही गाना गाएगा। यांगजिंग ये बात जाके बाइजू को बताती है और कहती है कि तुम्हें मेन सिंगर नहीं रख के उन्होंने नॉर्मल सिंगर रख रखा है सॉन्ग के लिए, जिस पे बाइजू कुछ नहीं कहता यांगजिंग को। कंपनी का सीईओ जब ये बात लीना को बताने जाता है तो लीना के लिए प्रेजेंट लेके जाता है, जिसे देख के लीना हैरान हो जाती है और कहती है कि आज तक तुम कभी मेरे लिए प्रेजेंट नहीं लाए और इस टाइम का मैं हमेशा इनसे इंतज़ार कर रही थी कि तुम मुझसे खुद मिलना, वरना तो मैं ही हमेशा तुम्हारे पास आती हूँ बात करने के लिए। मिस लीना को जब ये बात पता चलती है कि बाइजू को मेन सिंगर नहीं रखा जाएगा, इस पे मिस लीना को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी चलाते हो। लेकिन सीईओ अपना बड़े होने का फ़र्ज़ निभाता है और रोब झाड़ता है कि मैं कंपनी का सीईओ, तो मेरी बात सुनी जाएगी ना कि तुम्हारी, और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। यांगजिंग घर जाके ऐसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, उसकी फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि शायद से बाइजू यांगजिंग को लाइक कर रहा है। यांगजिंग की फ्रेंड काफ़ी फोर्स करती है यांगजिंग को, जिस वजह से यांगजिंग कहती है कि शायद से मुझे लगता है कि बाइजू मुझे लाइक करता है। और यहाँ पे यांगजिंग की फ्रेंड कहती है कि तुम कंफर्म क्यों नहीं कर लेते पूछ के, जिस पे यांगजिंग कहती है मैं देखती हूँ। मिस लीना यांगजिंग को बुलाती है और कहती है कि ये सारे मूवी के कुछ स्क्रिप्ट्स है, बाइजू को दे देना और ये सारे याद करने के लिए कह देना। लेकिन यांगजिंग कहती है तो बहुत सारे, बाइजू एक टाइम पे तो एक ही करेगा। लेकिन मिस लीना कहती है कि उसके पास तो कुछ काम धंधा ज़्यादा है नहीं, तो मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो वरना तुम्हें नौकरी से भी निकाला जाएगा। यांगजिंग बहुत ज़्यादा घबरा घबरा के बाइजू के घर जाती है, लेकिन बाइजू जब सिंगिंग कर रहा होता है वापस उसके गले में दर्द होने लग जाता है। यांगजिंग कहती है कि तुम्हें शायद से डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, लेकिन बाइजू इस पे मना कर देता है। बाइजू यांगजिंग फिर से रेस्टोरेंट में जाते हैं और बाइजू यांगजिंग के अंकल को गाना गा के सुनाता है, जिस पे अंकल कहते हैं कि शायद से तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए तो अपना गला, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है उतनी। यांगजिंग बाइजू को ऐसी ही देख रही होती है टीवी देखते हुए, जिस पे यांगजिंग भी हल्का हल्का बाइजू को अब लाइक करने लग गई है। परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है, जिरुई बहुत ज़्यादा खुश होता है आज के लिए, क्योंकि बाइजू ने अब उससे जिरुई से कहा होता है कि तुम मेन सिंगिंग करोगे और मैं नॉर्मल सिंगिंग करूँगा, जिस पे जिरुई कहता है थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। बाइजू उस दिन सिंगिंग के लिए भी बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहनता है और जानबूझ के चश्मा ये सब लगाता है ताकि उसका अंदर का गम जो है किसी को दिखे ना, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अपना चांस जिरुई को दिया है। परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, जिरुई सारे गाना गाता है पूरा, लेकिन बाइजू सिर्फ नॉर्मली थोड़ा बहुत गाता है और बीच बीच में बाइजू के गले में भी दर्द होता है। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू वाले जब जिरुई के पास जाते हैं सारे मीडिया रिपोर्टर, तो जिरुई कहता है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कंपनी का कि मुझे मौका दिया, और बाइजू का भी जिन्होंने मुझे चांस दिया, क्योंकि मैं तो उनके लिए जूनियर हूँ, उन्होंने अपने जूनियर की भी कदर करी। बाइजू ने इतना बड़ा चांस जिरुई को दिया, जिस वजह से जिरुई की भी थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ने लग गई थी मीडिया में। सभी कंपनी वाले पार्टी रखते हैं क्योंकि जिरुई का गाना बहुत लोगों को पसंद आया होता है, सभी पार्टी करते हैं। जिरुई वहाँ पे यांगजिंग को ढूंढता है।
यांगजिंग बाइजू को ढूंढती है लेकिन बाइजू वहाँ पे नहीं होता, जिस वजह से यांगजिंग जाने लगती है। जिरुई उसको रोकता है कि तुम रुक जाओ, मेरी पार्टी सेलिब्रेट करो, लेकिन यांगजिंग कहती है कि मैं बाइजू के असिस्टेंट हूँ और मुझे मेरा मेन काम है जो है बाइजू का ध्यान रखना, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और ये देख के जिरुई को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बड़ी मुश्किल से यांगजिंग बाइजू को ढूंढ देती है। बाइजू कहता है कि चलो, लेकिन यांगजिंग पहले रोकती है, लेकिन बाइजू कहता है ठीक है फिर मैं अकेले जा रहा हूँ। इस वजह से यांगजिंग को भी उसके साथ जाना पड़ता है। बाइजू यांगजिंग को ड्राइविंग के लिए लेके जाता है और यहाँ पे यांगजिंग कहती है कि मेरे को भी ड्राइविंग आती है, मेरे को भी बचपन में मेरे डैड ने ड्राइविंग करना सिखाया था। पहले बाइजू को यकीन नहीं होता और वो हंसने लगता है, लेकिन यांगजिंग कहती है ठीक है फिर हम सीट एक्सचेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा चलाता है। यांगजिंग इतनी मस्त कार चलाती है और वो भी इतनी स्पीड में, जिसे देख के बाइजू बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब बाइजू को थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। यांगजिंग कहती है कि अब तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगे, लेकिन बाइजू अभी भी मना कर देता है। जिरुई की रीच बढ़ते जा रही थी और सारे के सारे कंपनी वाले भी जिरुई को लाइक करने लग गए थे और उसके पोस्टर लगाने लग गए थे। सीईओ चिन फिर से अपनी वाइफ से मिलने जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे बात नहीं करती। लेकिन वो फिर सीईओ चिन अपने फादर इन लॉ से मिलता है। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें पिछली बार जो कहा था उस पर गौर करा तुमने? मेरी बेटी को फिर से वापस तुम वाइस सीईओ प्रेसिडेंट बना दो कंपनी का और उस औरत को हटा दो। लेकिन सीईओ चिन अपना लॉस नहीं करवाना चाहता था। मिस लीना की वजह से उसकी कंपनी में थोड़े बहुत पैसे चल रहे थे, इस वजह से सीईओ चिन अपना फ़ायदा देखना चाहता था और अपने फादर के सामने बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्ला लेता है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। फादर इन लॉ को उसकी हरकतें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको रोकते भी है, लेकिन अचानक से उनको हार्ट अटैक आने लग जाता है। सीईओ की वाइफ ऐसी सो रही होती है, तभी उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है कि तुम्हारे फादर जो है एक्सपायर हो चुके हैं। सीईओ की वाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उनके फादर एक्सपायर हो गए हैं और वो इस पे सीईओ को ज़िम्मेदार ठहराती है कि लास्ट टाइम तुम ही आए थे मेरे घर पे। लेकिन यहाँ पे सीईओ अपना बात छुपाता है कि मैं तेज़ से चिल्लाया था और कहता है कि मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यांगजिंग की फ्रेंड जिरुई से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी होती है क्योंकि जिरुई ने यांगजिंग की फ्रेंड पे बेफालतू में चिल्लाया था, लेकिन यांगजिंग अपनी फ्रेंड को मना लेती है। जिरुई बाइजू के लिए गिफ्ट लेके जाता है और कहता है कि तुमने मुझे अपॉर्चुनिटी दी गाना गाने की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। लेकिन बाइजू कहता है यहाँ पे यांगजिंग नहीं है तो तुम किसको अपना इतना शरीफपन दिखाना चाहते हो, मैं तुम्हारा ये गिफ्ट बिल्कुल नहीं लूँगा। जिरुई अब बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा सा अपार्टमेंट मिल जाता है रहने के लिए। जिरुई अपनी असिस्टेंट यानी कि यांगजिंग की फ्रेंड को गिफ्ट देता है और कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी मैं तुम पे बेफालतू में चिल्लाया। लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा खुश हो रखी होती है तो वो कहती है कि मेरी भी गलती है, मेरे को भी ध्यान रखना चाहिए था। जिरुई की रीच अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। जो सॉन्ग उसने गाया था उस पर जिरुई को बहुत ज़्यादा फेम मिलने लग गया था, जिस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। बाइजू के गले में बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लग गया था। यांगजिंग बाइजू को कॉल करती है लेकिन वो रिसीव नहीं करता और उल्टा मैसेज कर देता है कि मेरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं कल तुमसे बात करूँगा। यांगजिंग तुरंत बाइजू के घर में जाती है और वो देखती है कि बाइजू बोलने लायक भी नहीं हो रखा है और उसके गले में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रखा है, जिस वजह से यांगजिंग अकेले ही बाइजू को उठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर एक्सरे करता है बाइजू का और वहाँ पे पता चलता है कि बाइजू के गले में इन्फेक्शन हो गया है और वहाँ पे फुंसी हो गई, जिस वजह से बाइजू को गले में दर्द हो रहा है। ये सब बाइजू के एक्स्ट्रा गाना गाने की वजह से हुआ है क्योंकि बाइजू जो है उसका गला रैप के लिए बना है, ना कि नॉर्मल सिंगिंग के लिए। इस वजह से उसको ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से बाइजू के गले में दर्द होने लग गया था। डॉक्टर बाइजू को कहता है कि तुम्हें अब अपने गले की रेस्ट देनी है और कुछ दिन तक गाना ना ही गाओ तो अच्छा रहेगा, और ये सुन के बाइजू बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। बाइजू अपने घर जाता है, वहाँ पे फांग गिरान और उसकी फ्रेंड भी बैठी होती है। उसकी फ्रेंड कहती है बाइजू से कि तुम चिंता मत करो, हम लोग जो है तुम्हें अमेरिका लेके जाएंगे और वहाँ पे अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारे गले का इलाज करवा पाएंगे, जिससे तुम्हारा गला वापस ठीक हो जाएगा और तुम वापस से सिंगिंग कर पाओगे। सीईओ चिन फिर से अपनी वाइफ के पास घर जाता है और कहता है अपने फादर इन लॉ की फ़ोटो देख के कि सॉरी उस दिन क्या पता मैं आप पे चिल्लाता नहीं तो आपकी जो है डेथ नहीं होती।
और ये सब बात जो है उसकी वाइफ सुन लेती है और कहती है कि मैंने ये सारी बात सुन ली है। सीओ चेन कहता है कि तुम यहीं पे ही थी। तो उसकी वाइफ कहती है अगर मैं तुम्हें बता देती कि मैं यहाँ पे हूँ तो ये बात मुझे पता नहीं चलती। मुझे पता था कि मेरी फादर की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। और यहाँ पे सीईओ की वाइफ कह देती है कि मेरे घर से तुरंत निकल जाओ और मेरे को अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। बाइजू बहुत उदास होता है और वो ना ही खाना खा रहा होता है ना ही कुछ कर रहा होता है, बस बेड में लेट के गाने सुन रहा होता है। बाइजू के फादर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम अमेरिका में जाके काम करेंगे और तुम्हारे गले को ठीक करवा देंगे और तुम्हें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, तुम उसको संभाल लेना। और मैं भी यही चाहता था, मैं भी खुश हो जाऊँगा और तुम भी काम करते रहोगे। बाइजू कहता है कि अगर आपने कुछ टाइम पहले बोला होता तो मैं शायद से आपको सीधा सीधा मना कर देता, लेकिन अब मैं कुछ और जॉब ढूंढूंगा, पर मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।